रुद्राक्ष के धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का रूप है। एक वक्त्रः शिव साक्षात, यह भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन भर कर लेता है, धारण नहीं, धारण करना तो बहुत बड़ी बात है। एक मुखी रुद्राक्ष का जो दर्शन कर लेता है तो उसका दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दो मुखी जो रुद्राक्ष हैं वह साक्षात देवेश स्वरूप हैं। उस दो मुखी रुद्राक्ष को जो धारण कर लेता है वह गोवध के पाप को भी नष्ट कर देता है, उसके गोवध का पाप भी नष्ट हो जाता है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष को जो धारण करता है उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वह नर हत्या को, यानी किसी के द्वारा यदि मनुष्य की हत्या भी बन गई हो उस पाप से भी वह मुक्त हो जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र स्वरूप हैं, इसीलिए इस रुद्राक्ष को जो धारण करता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए पांच मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे सुलभ हैं और सबसे सभी पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ हैं। छह मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय के स्वरूप हैं। इस कार्तिकेय स्वरूप छह मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। सात मुखी जो रुद्राक्ष हैं उस रुद्राक्ष का नाम है अनंग। उस रुद्राक्ष को जो धारण करता है वह दरिद्र होने पर भी वह धनवान हो जाता है, समर्थ हो जाता है। आठ मुखी जो रुद्राक्ष हैं वह अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। उसको जो धारण कर लेता है वह पूर्ण शतायु को प्राप्त करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष भी भैरव स्वरूप हैं और कपिल स्वरूप हैं। उसको जो धारण करता है वह भी सद्गति को पाता है। दस मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है, दस मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन का स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है। उसको जो धारण करता है वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। एकादश रुद्राक्ष को जो धारण करता है वह सब जगह विजयी पा लेता है। द्वादश रुद्राक्ष को जो द्वादश मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष को जो धारण कर लेता है वह द्वादश आदित्य स्वरूप जो हैं उसको जो धारण कर लेता है वह भी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष हैं वह विश्व देव स्वरूप हैं। उसका सौभाग्य बनता है, उसका मंगल होता है। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष हैं वह साक्षात भगवान का स्वरूप हैं और उसको जो धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण में 14 के 14 मुखी रुद्राक्षों के अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। सूत जी कहते हैं और भगवान महादेव कह रहे हैं, देवी इन रुद्राक्षों को बिना मंत्र के धारण नहीं करना चाहिए और जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको 4 चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मद्यम मांसम च लसुनम, एक तो उसे मद्यपान नहीं करना चाहिए। आजकल तो फैशन बन गया है, हाथ में रुद्राक्ष बांध लो, गले में रुद्राक्ष बांध लो और कुछ भी करो। फिर मांस खाओ, चाहे मदिरा पियो, चाहे कहीं भी जाओ, ये नहीं है। शिव महापुराण में कहा कि यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपको मांस भक्षण नहीं करना है। अच्छा, लोग भी बहुत चतुर हैं। बोले महाराज, जब हमें कुछ ऐसी चीज खानी होती है तो हम रुद्राक्ष की माला निकाल के घर पे भगवान के सामने टांग देते हैं और फिर बाद में पहन लेते हैं। मतलब जितना समय पाप करना है उतना समय रुद्राक्ष कहीं रख दो, अच्छे से पाप करो और पाप करके जब छक जाओ फिर रुद्राक्ष पहन लो। ऐसे नहीं। यदि हमने एक बार रुद्राक्ष धारण कर लिया है
तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने के बाद मदिरा पान नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद लहसुन नहीं खाना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने के बाद प्याज भी नहीं खाना चाहिए। यही नियम लागू होते हैं तुलसी के लिए भी।